तो चलिए शुरू करते हैं। फोबिया रूट वर्ड, एक रूट वर्ड होता है फोबिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग है, वोकेबलरीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्लोफोबिया। एक्यूलोफोबिया का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, लास्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगा नहीं होगा तो। दूसरा है एरोफोबिया। एरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डरना। हवाई जहाज में बैठकर लोग डरते हैं। बिकॉज इसका एग्जांपल देख लीजिए, बिकॉज आई हैव एक्रोफोबिया, क्योंकि मुझे एक्रोफोबिया है। आई नेवर राइड एनीथिंग अदर देन दी फेरिस व्हील एट द अम्यूजमेंट पार्क। क्योंकि मेरे को एक्रोफोबिया, तो मैं मनोरंजन पार्क में फेरिस व्हील के अलावा किसी पे भी सवारी नहीं करता। तो फियर ऑफ फ्लाइंग मतलब जहाज में बैठना या फिर हवा से डर लगना, ऊंचाई से। अगला है एक्वाफोबिया। इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, हाइड्रोफोबिया। एक्वाफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ वाटर या हाइड्रोफोबिया। ये एक तरह की बीमारी भी है हाइड्रोफोबिया। जब रेबीज हो जाता है, जब कुत्ता काट लेता है पागल कुत्ता, तो आपको रेबीज हो जाता है, जिसमें आपको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है ही डेवलप्ड एक्वाफोबिया एंड डिड नॉट स्विम इन वाटर फॉर सर्वल ईयर्स। उन्होंने एक्वाफोबिया विकसित किया और कई वर्षों तक पानी में तैर नहीं पाए। तो एक्वाफोबिया एक तरह का बीमारी भी है, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसे, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अगला देखिए एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना। एल्गोफोबिया, तो इसके एग्जाम्पल है शी हैड एग्रोफोबिया एंड नेवर वांटेड टू गो आउट ऑफ द हाउस। उसको एग्रोफोबिया है, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर से बाहर अगर निकलेंगे तो चोट वोट लग गई तो फियर ऑफ पेन होता है, तो उससे डर बना रहता है एक अंदर से कि मुझे चोट ना लग जाए, तो वो कभी ना हो इसके लिए वो ट्राई करते हैं कि घर से बाहर ना निकलें। तो एल्गोफोबिया से आप समझ सकते हैं कि फियर ऑफ पेन। ये देखिए, इसका एक चित्र भी आपको दिखा रहा हूँ। अगला है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो मीन्स होता है मानव जाति, और फोबिया मतलब डरना। तो एंथ्रो मीन्स पीपल, तो फियर ऑफ पीपल। एंथ्रोफोबिया का आप समझ सकते हैं ऐसे कि एंथ्रोफोबिया इज एन एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ साइनेस एंड टिमिडी। मतलब इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, शाय, बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं होता किसी का। तो एंथ्रोफोबिया शर्म और समयबद्धता का एक चरम पैथोलॉजिकल रूप है। तो एंथ्रोफोबिया में आप इंट्रोवर्ट होते हैं काफ़ी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये होते हैं तीन वर्ड। इंट्रोवर्ट मतलब काफ़ी शाय टाइप के, जो बहुत ही ज़्यादा किसी से कम बात करना, फैमिलियर नहीं होते जो। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी से भी फैमिलियर हो जाते हैं बहुत जल्दी। और एम्बीवर्ट होता है जो दोनों टाइप के गुण हो उसमें, कि एम्बीवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। तो एंथ्रोफोबिया का मतलब आप समझ गए होंगे, फियर ऑफ पीपल। ये देखिए, जैसे आपको इस चित्र में पता चल रहा होगा, लोगों से डरना। अगला क्वेश्चन है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया में होता है अकेले रहने से डरना। कोई अकेला रहता है घर में, तो ये बहुत कम, रेयर चांसेस में होता है। ऑटोफोबिया कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज द फियर ऑफ बींग विदाउट अ स्पेसिफिक पर्सन। ऑटोफोबिया का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के बिना होने के डर के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब अगर आपका कोई अच्छा पार्टनर है, अगर वो आपको सपोर्ट करता है और ज़्यादातर टाइम आपके साथ रहता है, लेकिन जब वो आपके साथ नहीं रहता तो आपको ऐसा फील होता है, ऑटोफोबिया। इसका ये आप फोटो देखकर समझ सकते हैं। इसका अगला है, इतना ही है दोस्तों। तो अब देखिए ऑटोफोबिया, दोबारा से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ऑटोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन। अगला है एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना। एंथ्रोफोबिया इज एन एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ साइनेस एंड टिमिडी। उसके बाद है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया मतलब हुआ था फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना। शी हैड एग्रोफोबिया एंड नेवर वांटेड टू गो आउट ऑफ द हाउस। अगला है
एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रा मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब डरना, तो पानी से डरना, तो एक्वा मतलब भी होता है पानी, तो फियर ऑफ वाटर। ही डेवलप्ड एक्वाफोबिया एंड डिड नॉट स्विम इन वाटर फॉर सर्वल ईयर्स। ये देखिए, इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। एरोफोबिया, एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग, ऊंचाई से जहाज में बैठने से डर लगना। बिकॉज आई हैव एक्रोफोबिया आई नेवर राइड एनीथिंग अदर देन द फेरिस व्हील एट द अम्यूजमेंट पार्क। ये देखिए, और आपसे पूछा था ये मैंने एक्यूफोबिया, इसका आंसर है आपका एक्यूलोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डरना। इसका क्या होता है, व्हेन एक्यूलोफोबिया ब्रॉट अबाउट मास मोस्ट लाइकली फ्रॉम द डार्कनेस ब्लॉकिंग हिज एक्सेस टू येलो सनलाइट। इसका मतलब जब एक्लियोफोबिया के बारे में अंधेरे पीला सूरज की रोशनी के लिए अपनी पहुंच को अवरुद्ध से सबसे अधिक संभावना लाए। मतलब अगर आप अंधेरे में कोई बैठा रहता है और उसको याद आने लगते तो उस बहुत डर जाता है, तो भूत ऊत, तो उसे एक्लियोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ डार्कनेस। तो गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और मैं आपको वोकेबलरी की कम से कम 30 से 40 सीरीज दूंगा, और उसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। एसएससी के चहेते मनपसंद वोकेबलरीज, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ईडियम फ्रेजेज और जितने भी रूल्स हैं, अगली वीडियो में आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, और उसके अलावा आपको कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 70 से 80 रूल पढ़ाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको बाहर से कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सबसे बेस्ट है, उसको आप कर लेंगे तो इतनी गारंटी है कि आपका 95% क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम आएगा। तो कीप प्रैक्टिस एंड सपोर्ट अस, कीप लाइक, सपोर्ट, शेयर, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू।